दोस्तों जब से यूएस में दो बैंक्स फेल हुए हैं उसके बाद यूएस के मार्केट्स तो गिर ही रहे हैं, हमारे मार्केट्स भी गिर रहे हैं और दुनिया भर में बैंकिंग स्टॉक्स गिर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि भाई आईटी सेक्टर के स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं और स्पेशली मिड कैप आईटी कैटेगरी के स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं। जैसे कि आज कोफॉर्ज में आप लोगों को 4.5% की गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा एम्फेसिस में आज आपको 3% की गिरावट देखने को मिली। बाकी के भी मिड कैप वाले स्टॉक्स आप देखोगे आईटी सेक्टर के, उनमें आपको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। लार्ज कैप में भी गिरावट थी, लेकिन जो मिड कैप में गिरावट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो आईटी सेक्टर होता है दोस्तों, उनके क्लाइंट्स होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में और डिफरेंट कंट्रीज में। और मेनली जो क्लाइंट्स होते हैं स्पेशली इंडियन आईटी कंपनीज के, उनके क्लाइंट्स मोस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स जो होते हैं वो यूएस में होते हैं। और इन सारे क्लाइंट्स में से दोस्तों, अब जैसे कि ये बहुत सारे सेक्टर्स को सर्विसेज देते हैं अपनी, जैसे कि बीएफएसआई हो गया जो कि होता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, रिटेल हो जाता है, हेल्थ केयर हो जाता है, उसके अलावा एजुकेशन हो जाता है और मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। तो बहुत सारे सेक्टर्स को जो आईटी सर्विसेज कंपनीज होती हैं वो अपनी सर्विसेज देती हैं और बहुत सारे सेक्टर्स की जो कंपनीज होती हैं वो इनके क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि ये एक बी टू बी बिजनेस है। सो ये बिजनेस है और इनके क्लाइंट्स भी एक बिजनेस ही हैं। लेकिन उसमें से दोस्तों बहुत बड़ा शेयर जो होता है वो बीएफएसआई क्लाइंट्स का होता है। कितना बड़ा होता है? 30 से 35% जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू सारी इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज का, उसमें से 30 to 35% जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर से आता है। अब इस पर्टिकुलर सेक्टर से आने का क्या मतलब है कि जो इनके क्लाइंट्स हैं वो बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज होती हैं, एनबीएफसी कंपनीज होती हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। बेसिकली बीएफएसआई सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनीज होती हैं, क्योंकि बी टू बी बिजनेस है। अब जब बैंक्स पे प्रेशर पड़ेगा, बैंक्स इस तरीके से डूबने लग जाएंगे और उन बैंक्स को देख करके बाकी बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा क्रैश करने लग जाएंगे, तो सारे के सारे इस सेक्टर पे असर पड़ेगा। और सारे के सारे इस सेक्टर पे असर पड़ेगा तो दोस्तों यहां पे बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग चालू हो सकती है, स्पेशली स्मॉलर बैंक्स के लिए जिनके स्टॉक्स जो हैं वो 70-70, 80-80% तक गिर चुके हैं। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो कोफॉर्ज है, जो कोफॉर्ज आज आप लोगों को 4% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला, वो क्यों देखने को मिला? क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है फिफ्थ थर्ड बैंक। ये एक छोटा बैंक है, रीजनल बैंक है यूएस का, उसके अंदर कोफॉर्ज का काफी बड़ा एक्सपोजर है। और ये जो फिफ्थ थर्ड बैंक है ये 13.5% गिरा था कल मंडे को और पिछले एक हफ्ते में 30% से ज्यादा गिर गया है। अगर हम बात करें एम्फेसिस की, तो एम्फेसिस का जो एक्सपोजर है वो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, ये भी एक छोटा बैंक है, इसके अंदर काफी बड़ा एक्सपोजर है। और ये जो बैंक है पिछले एक हफ्ते में 80% तक गिर चुका है और कल 62% गिरा था। अगर 80% तक कोई बैंक का स्टॉक एक हफ्ते में गिर गया है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे बिल्कुल डूबने की कगार पे ही खड़ा होगा वो स्टॉक, इसीलिए वो इतना ज्यादा गिर रहा है। और इसी वजह से आज आप लोगों को पर्टिकुलरली इन दो स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों यहां पे सिल्वर लाइनिंग क्या है? सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर आप आज देखोगे तो आज फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में आप लोगों को 56% की तेजी देखने को मिल रही है और यहां पे एक रिकवरी देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप अभी भी इस रिकवरी के बाद भी देखिए, पिछले 5 दिनों में 57% डाउन है ये जो स्टॉक है। और अगर हम बात करें फर्स्ट थर्ड बैंक की, तो आज वो भी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है 4.4% की तेजी के साथ। और पिछले 5 दिनों में इस तेजी के बावजूद आप लोगों को 20% की गिरावट यहां पे देखने को मिल रही है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण यह है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पोस्ट मार्केट कमेंट्री वाली वीडियो में भी बताया है कि यूएस गवर्नमेंट ने इम्प्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली नहीं, एक्सप्लिसिटली मतलब होता है कि साफ साफ शब्दों में बोलना, इम्प्लिसिटली बोल दिया है कि भाई आपके जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो बहुत पूरी तरीके से सेफ हैं, वहां पे कोई भी रिस्क वाली बात नहीं है और हम बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने वाले हैं जो भी बैंक्स फेल हो रहे हैं और पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा यूएस गवर्नमेंट का कहना है। और मुझे लगता है इसी वजह से आप लोगों को यहां पे एक रिकवरी देखने को मिल रही है इन बैंक्स में जो कि बहुत ज्यादा पिट गए थे। और इस तरीके की रिकवरी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आज जो पैनिक सेलिंग हुई है कोफॉर्ज और एम्फेसिस में, उन दोनों स्टॉक्स में आप लोगों को कल यहां पे तेजी देखने को मिल सकती है। अगर ये जो तेजी है ये बरकरार रहती है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में और जो दूसरा बैंक था, अगर ये तेजी इन दोनों स्टॉक्स में बरकरार रहती है तो मुझे ऐसा लगता है इसका असर आप लोगों को कल कोफॉर्ज और बाकी के मिड कैप कैटेगरी के आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकता है।